गुड मॉर्निंग क्लास 11th क्लास है। तो आज हम आपको संस्कृत खंड से पाठ 3 सदाचार उपदेशः पढ़ाएंगे। पहला है स्वगच्छ्वा स्वधश्वा शावो मानिष जनतमा देव भागम यथा पूर्वे सज्जनम उपासते। यह मंत्र सद्भाव के लिए बोला गया है और कहा गया है कि हम सभी को साथ मिलकर चलना चाहिए, साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। अपने मन को जानो अर्थात आपस में विचारों की एकता को स्थापित करो। जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता आपस में मिलजुल कर तथा एक स्थान पर बैठकर अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते हैं, उसी प्रकार हमें मिलजुल कर एक साथ काम करना चाहिए। तो यह वेद सद्भावना के लिए है और कहा गया है कि हम सभी को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, सभी को एक दूसरे के विचार जानने चाहिए और एक साथ इस विचारों की एकता को स्थापित करना चाहिए। अगला है कुर्वन्नेह कर्मणा जिजीवच्छते क्षमा त्वातव्यो नयोदस्यस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसमें कर्म बंधन से मुक्ति का साधन बताया गया है और कहा गया है कि इस संसार में मनुष्य को शास्त्रानुकूल, शास्त्र के अनुसार कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अगर व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कर्म करता है तो उसकी जीने की इच्छा 100 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर वह शास्त्र के अनुसार कर्म कर रहा है तो उसकी जीने की अवधि कितनी हो जाएगी? 100 वर्ष तक। इससे अलग कोई उपाय नहीं है। अगर 100 वर्ष तक जीने का इससे अलग कोई भी उपाय नहीं है। धर्म अनुसार कर्म करने से मनुष्य अन्य कर्मों से लिप्त नहीं होता। अगर धर्म के अनुसार कर्म कर रहा है तो उसे और कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। मधुमेन निष्क्रमणा मधुमेम परायणा वचा वंदनीम मधुमत भूयशा मधुसदृशा। इसमें साम्य भाव बनाए रखने की प्रार्थना की गई है और कहा गया है कि मेरे निकट जाना, किसी व्यक्ति से मित्रता करना माधुर्य हो। अगर मैं किसी के निकट जाऊं और किसी से मित्रता करूं तो मेरी वाणी मधुर हो, किसी से दूर हटना हो तो भी मेरी वाणी में मधुरता हो। मैं वाणी से मधुर बोलूं और मधुर हो जाऊं अर्थात मैं मधुर दिखने वाला हो जाऊं। तो इसमें प्रार्थना की गई है कि मेरी जो वाणी है वह, अगर मुझे किसी को कठोर वचन भी बोलना हो, किसी के पास जाना हो, किसी से मित्रता करनी हो तो मेरी वाणी मधुर हो। अगर मुझे किसी से मित्रता नहीं करनी तो भी मैं उससे इतने प्रेम से बोलूं कि वह एकदम मधुरता हो। मैं वाणी से मधुर बोलूं, मधुर रूप हो जाऊं अर्थात मैं दिखने में भी मधुर हो जाऊं। अगला है आचार्य लभ्यते हर्ष्यो लभ्यते सुषमिता आचारतम कीर्ति मान्यत्यो पुरुष प्रेत चहेचा। प्रस्तुत इसमें सदाचार की महत्ता पर बल दिया गया है और कहा गया है सदाचार से मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करता है। अगर किसी के पास अच्छे आचरण हैं तो वह उसकी आयु कितनी होगी? उसकी आयु लंबी हो जाएगी। सदाचार से धन की प्राप्ति होती है। सदाचार से ही संसार में तथा परलोक में यश भी प्राप्त होता है। अगर मनुष्य में सदाचार है, अच्छे आचरण हैं तो उसकी आयु दीर्घ हो जाती है। सदाचार से ही उसे धन की प्राप्ति होती है और सदाचार से ही मनुष्य इस संसार से परलोक में यश भी प्राप्त करता है। यह नस्तिका निष्क्रियश्चे गुरु शास्त्र लंघिना अधमज्ञा दुराचस्ते भवति गताशु। इस
इसमें दुराचार पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि जो मनुष्य ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, आलसी होते हैं, गुरु और शास्त्रों के वचनों का उल्लंघन करते हैं, धर्म से रहित होते हैं तथा दुराचार वाले होते हैं, ऐसे लोगों की आयु बहुत छोटी होती है। जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, अपने गुरु और शास्त्रों के बातों का उल्लंघन करते हैं, धर्म से दूर होते हैं, ऐसे लोग दुराचारी होते हैं और ऐसे लोगों की आयु बहुत कम होती है। अगला है ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धयेत धर्मोऽर्थ चीयते उत्थयाचम दृष्टते पूर्व संध्या कृत्याञ्जलि। यहाँ पर प्रातःकालीन क्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह के 4 बजे उठना चाहिए और धर्म तथा धन का चिंतन करना चाहिए। सुबह उठकर प्रातःकालीन और संध्या के लिए हाथ जोड़कर बैठ जाना चाहिए। यहाँ पर प्रातःकालीन हमें 4 बजे उठना चाहिए और धर्म तथा धन का चिंतन करना चाहिए और प्रातःकालीन तथा संध्या के समय हाथ जोड़कर सूर्य के सामने बैठ जाना चाहिए। अक्रोध सत्यवादी भूत नाम वशिका अनुश्रयो जिष्का शतवाणी जीवति। व्यक्ति किन किन गुणों को धारण करके लंबी आयु पा सकता है, इस श्लोक में इसका उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि हमें अकारण क्रोध न करने वाला, सत्य बोलने वाला, जीवों पर हिंसा न करने वाला, किसी की निंदा न करने वाला, ऐसे व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। जो बिना कारण क्रोध नहीं करते, हमेशा सत्य बोलते हैं, जीवों पर हिंसा नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, ऐसे लोग 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अकीर्ति विनयो हरित हंतरात पराक्रम हरित नियते क्षमा क्रोधमचारो हस्त्य लक्षणम। इस श्लोक में विनम्रता, पराक्रम एवं क्षमा की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। विनम्रता अपयश का नाश करती है, पराक्रम आपत्ति को नष्ट करता है और क्षमा हमेशा क्रोध को नष्ट करती है और सदाचार समस्त दोषों को नष्ट कर देती है। जिस तरह विनम्रता सभी अपयश का नाश कर देती है, पराक्रम आपत्ति को दूर कर देती है, क्षमा हमारे क्रोध को नष्ट कर सकती है, उसी तरह से सदाचार अच्छे आचरण हमारे समस्त दोषों को भी नष्ट कर देता है। अभिवादनशीलशा नित्य वृद्धोपसेविन चत्वरी तस्य वृद्धोन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए तथा सदैव बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे लोग जो हमेशा बड़ों का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, सदैव उनकी सेवा करते हैं, ऐसे लोग आयु से, विद्या से, कीर्ति से और शक्ति से बढ़ जाते हैं। वृत्त यत्ने संरक्षेत वित्त मायति यते च अच्छीण वित्तः क्षीणो वृस्ततु हतो हता। इस श्लोक में चरित्र की महत्ता पर बल देते हुए कहा गया है कि चरित्र की हमें प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है चला जाता है, धन से हीन मनुष्य दीन नहीं होता, लेकिन चरित्र से क्षीण व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। इसमें आपको धर्म के चरित्र के बारे में बताया गया है कि हमें हमेशा हर तरह से अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है चला जाता है, लेकिन एक बार चरित्र चला गया तो वह हमारे मरने के बाद भी वापस नहीं होता। जिसके पास
से चरित्र चला जाता है वह व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। अगला है सत्येन रक्षते धर्म विद्या योगिनी रक्षते मृज्या रक्षते रूपकुल वृत्तने रक्षते। किससे किसकी रक्षा की जाती है इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ सत्य, योग, स्वच्छता और चरित्र की महत्ता बताई गई है और कहा गया है कि सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा की जाती है, योग के द्वारा विद्या की रक्षा की जाती है, स्वच्छता के द्वारा रूप की रक्षा की जाती है और चरित्र से ही कुल की रक्षा की जाती है। जिस तरह से सत्य की रक्षा धर्म से की जाती है, योग की रक्षा विद्या से की जाती है, स्वच्छता की रक्षा रूप से की जाती है और चरित्र की रक्षा भी हमारे कुल से की जाती है। यशुता धर्म सरस्वत चुष्वा चस्व वर्धतम आत्मन प्रतिकूलिन परिश्ना न क्षमा चरित्र। इस श्लोक में यह बताया गया है कि धर्म का सार है वह प्रतिकूल आचरण न करना जो हमें अपने साथ भी नहीं चाहते। इसमें यह बताया गया है कि हमें हमेशा धर्म का सार सुनना चाहिए और उसे अपने मन में धारण करना चाहिए। जो काम हमें स्वयं के लिए गलत लगता है उसका आचरण हमें कभी भी दूसरों पर नहीं करना चाहिए। मतलब जो काम हमें लग रहा है कि वो हमारे लिए गलत है तो वह दूसरों के लिए सही कैसे होगा। जो कार्य हमारे अपने लिए गलत है वह दूसरों के लिए भी गलत होता है। तो जो कार्य हमें गलत लगता है उसे हमें कभी भी दूसरों पे लागू नहीं करना चाहिए। तो हमें हमेशा धर्म का सार सुनना चाहिए और उसे अपने मन में, हृदय में धारण करने चाहिए और स्वयं के प्रति जो कार्य गलत हो उसका आचरण कभी भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, हमने आज आपको संस्कृत खंड से पाठ 3 सदाचार उपदेशः पढ़ा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।